नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चन की सीरीज। कल की क्लास में होमवर्क में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 39। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एपी जीपी इस तरह की सारा जो सीरीज़ होती है नंबर्स की वो भी आपको नॉलेज में आनी चाहिए। अगर आप अच्छा जानते हैं तो आप बेहतर तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बोल रखा है कि 700 से लेकर 950 तक दोनों को मिला करके ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना तो 3 से डिवाइड हो रही हैं और ना 7 से हो रही हैं। आप एक बार ये सोच के देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर आपको बताना है कि 1 से लेकर के और 10 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 से भी डिवाइड नहीं हो और 3 से भी डिवाइड नहीं हो। तो एक बार एग्जांपल से ट्राई कर दें कि 2 से भी डिवाइड नहीं हो और 3 से भी नहीं हो, 1 और 10 को मिला करके। तो 1 से 10 तक मैंगा जी, एक तो वो नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा और 3 का डिवाइड नहीं होगा। मैंगा नहीं होगा। मैंगे 2 में, हाँ सर 2 तो 2 में डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो 2 पिक्चर से हट गया। 3 की बात करें, 3 भी पिक्चर हट गया। मैंगे जी 4, हाँ सर 4 में जो है कि 2 का डिवाइड होता है। हाँ सर 4 में 2 का डिवाइड होता है, तो 4 भी हमारे पास में आ गया। 4 में भी 2 का डिवाइड, ये भी इस सीरीज का पार्ट नहीं है। मैं जी 5 की बात करूँ, हाँ 5 वो नंबर निकल के आ रहा है जिसमें ना तो 2 का डिवाइड होता है ना 3 का डिवाइड होता है। मैं जी सर सही बात है। मैं 6 की बात करो तो 6 को यहाँ लिख दो, 6 भी तो आएगा ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि 6 में 2 का भी डिवाइड हो रहा है और 3 का भी हो रहा है। हाँ जी सर हो रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि मैंने कहा जी फिर 6 के बाद में 7 देखो, 7 में ना तो 2 का डिवाइड होगा ना 3 का होगा। हाँ जी सर। 8 की बात करें तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 में जो है कि 2 का डिवाइड होगा, 9 में 3 का डिवाइड होगा और 10 में 2 का डिवाइड होगा। तो ये 9 भी यहाँ पर आ गया, 10 भी यहाँ पर आ गया। आप ये बताइए 2 3 4 6 8 9 10 से क्या समझ रहे हैं? ये वो नंबर्स हैं जिसमें या तो 2 का डिवाइड होगा या 3 का डिवाइड होगा, या ऐसा बोल सकते हैं 2 और 3 के जो कॉमन हैं यानी कि एलसीएम 6 का भी डिवाइड होगा। यस सर। 1 5 और 7 ये 3 संख्या ऐसी है, इनमें ना तो 2 का डिवाइड हो रहा है ना 3 का हो रहा है। इस तरह से अगर कोई मेरे से पूछता है कि 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी हैं, तो मैं बता दूंगा 3 संख्याएं ऐसी है। इसी तर्ज पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि 700 से 250 तक कितनी संख्या है जो ना तो 3 से डिवाइड है और ना 7 से डिवाइड है। तो हमने कहा कि सर एक चीज तो ये मानो, इसको एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है भाई। और हम ये कह रहे हैं पहले आप ये बता दो कुल संख्याएं कितनी है। मैं जी 700 से लेकर के और अगर आप 950 तक पूछना चाहते हैं तो देखो हमेशा याद रखो एल माइनस का फर्स्ट लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर और प्लस का 1, ये हमेशा टोटल नंबर्स होते हैं। अगर आपको कभी नेचुरल नंबर्स की संख्या निकालनी हो कि यहां से यहां तक कितनी संख्या है, ये कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि मुझसे को पूछ लिया कि 5 से लेकर के और 9 तक कितनी संख्या है, तो 5 से लेकर 9 तक 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सर जी 5 संख्या है, लेकिन आप 9 को अगर 5 से माइनस करेंगे, 5 माइनस कर दिया 9 में से, तो आप तो बताएंगे सर जी तो मेरे पास में 4 आ रहा है, लेकिन नंबर्स कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो 4 जब माइनस करेंगे तो गैप बताएगा। आपको इस संख्या को भी ऐड करना है। हाँ जी सर ऐड करना है, समझ गए हम लोग बात। मैं ठीक है। तो हमने कहा सर पहले ही बताइए कि कुल संख्याएं कितनी होंगी यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने सर आप ये लिख दीजिए 950, जी सर, माइनस का जो कि 700 और ये प्लस का 1। मैंने सर ये तो हो गया मेरे पास 250 हो गया, जी सर, और प्लस का 1 हो गया, यानी कि 251 टोटल नंबर्स हैं। सारे नंबर्स जो भी हैं कहाँ से, 700 से इसको मिला करके और कहाँ तक, 950 तक, 950 तक टोटल नंबर जो है कि 251 है। अब हमें बताना है 251 जो नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 700 अप टू 950, तो वो कौन से नंबर से 3 का और 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमने पहले कहा कि सर देखो एक बात और सीखते हैं कि जैसे हम सीरीज बनाते हैं यहाँ से 700 वाली, कि 700 में पहला नंबर बताइए जहां पर आपका 3 का डिवाइड हो जाएगा 700 से आगे। तो मैं 7 में डिवाइड करेंगे तो सर जी ऐसा है कि ये अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 700 से लेकर अगर आप 950 तक की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं सर जी 950 में तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये मेरे पास में 700 की बात करें तो 702 पहला नंबर बनना चाहिए। ये कहाँ से सोचा? आप चाहो तो बड़े आसानी से लिख सकते हो 700, ऐसे झांकी जमाने में तो भले मजा आता होगा। 3 दूनी 6, हाँ जी सर 6, 1 0, 3 तिया 9, 9 लिख दिया, हाँ सर 1 आ गया, 10 आ गया, 3 तिया 9,
हाँ जी सर, ये मेरे पास में 9 आ गया, एक आपका रिमाइंडर आ गया। हाँ जी सर, एक रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब कि ये 699 होता तो 3 का डिवाइड होता। मैं कहा हाँ होता, ऊपर जाओ से ऊपर, मैं ऊपर जाना तो 3 से जोड़ दो, 3 से जोड़ कितना आएगा 702। ये सब बातें आपको समझनी है कि 702 पहला नंबर होगा जिसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा। अभी हम लोग समझने के लिए पूरा इसको एलेबोरेट कर रहे हैं। सर जी 950 में बताइए, 950 में मैंने कहा 3 का डिवाइड करेंगे तो आप बताइए सर जी, इसमें जो है कि मेरे पास में आना चाहिए यहाँ से 948, क्योंकि 16 3 48 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा उसको घटा दो, नीचे लेके आना है, तो 948 तक की बात आ गई। तो 948 वो नंबर होगा जिसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 702 वो नंबर होगा सबसे छोटा जिसमें 3 का डिवाइड जाएगा इस सीरीज में। मैं सर ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं, अगला नंबर कितना आएगा 705। जी सर, ऐसे ही करते करते 945 भी आएगा और सो ऑन। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जब भी ऐसी संख्या निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, Tn बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ऐसे हम लोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा, इससे बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कैसा, ये बताइए अगर आप बताना चाहते हैं कि 702 से लेकर के और 948 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। मैं कहा सर 3 से डिवाइड होने के लिए जैसे फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है, इसको 948 लिखते हैं। हाँ सर लिख दो, ये 702 लिख दो, इसको माइनस कर दो, फिर डिफरेंस जो है कि 3 का आ रहा है उसका डिवाइड कर दो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 948 और माइनस में 702, इसमें अगर मैं जो है कि ग्रुप का डिफरेंस जो है कि 3 से डिवाइड कर दूं और 1 जोड़ दूं तो मेरा काम बन जाए। मैं ये कैसे, आप बताओ। देखो यहाँ मेरे पास गया कितना आ गया 6, और 4 से यहाँ पे 4 आ गया, और 9 से गया तो 2 आ गया, 246 अपॉन में 3 प्लस का 1। जी सर, ये मेरे पास में आ गया 8 और 2 82 प्लस का 1, यानी कि 83 वो नंबर्स हैं इन सब में जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने दूसरा बताइए, यहाँ से जैसे 700 है, आपने 1 जोड़ दिया, मतलब आपने यहाँ से 702 को काउंटिंग में ले लिया। 700 है, मैं 7 का डिवाइड देखता हूँ। जब 7 का डिवाइड देखने जाऊँगा दोस्त, तो 7 का डिवाइड करूँगा तो 950 में देखते हैं, तो 700 में डिवाइड होगा ही 7 का। हाँ जी सर होगा। 950 के पास में गए, 950 है, 950 7 का भाग देना है। सर जी जाएगा क्या परफेक्टली? मैं कहा भाई ऐसा देखो, यहाँ से हमने कहा 7 से 2 गया, 2 25, 7 21, 4 0 बना, 7 पंजे 35, यानी कि रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 5 को कम कर लो, तो माइनस का 5 करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि 945 वो नंबर होगा जिसमें 7 का डिवाइड जाएगा, और 700 भी वो नंबर होगा जिसमें 7 का डिवाइड जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 7 की, यहाँ बात की हम लोगों ने 3 की। चलिए सर वैसे गेम खेलते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? सर जी आ रहा है मेरे पास में 245। जी सर 245 आ गया। हाँ जी सर आ गया। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस का, और प्लस में कर दीजिए आप इसको 1। ये 7 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगी। हमने बोला 7 तिया 21, 3 बार गया, और 7 पंजे 35 प्लस का 1, यानी कि 36 वो नंबर होंगे जो कि 700 से लेकर इंक्लूडिंग 700 और 950 तक होंगे, जिनमें 7 का डिवाइड जाएगा। वो कितने हो गए? 36 हो गए। एक लोचा रह गया। मैं क्या सर जी, ऐसी कई संख्या होंगी बीच में, जैसे जिसमें 7 और 3 दोनों का भाग जा रहा होगा, वो आपने काउंटिंग में यहाँ भी ले ली है और यहाँ पर भी आपने काउंटिंग में ले ली है, तो हमें उस वाले केस को हटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 21 है, तो 21 का क्लेम कौन कौन करेगा? 7 करेगा, मेरा डिवाइड होता है, 3 भी करेगा, यानी कि इन दोनों की जो आपने काउंटिंग की है उसमें 21 के मल्टीपल भी आ चुके होंगे। मैं ठीक है, सब हटा देंगे। अभी इतना सा बता दो कि 21 के मल्टीपल कितने आएंगे। आप 21 की बात कर रहे हैं, कहाँ से लेकर के भाई? 700 से लेकर के और 950 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप एक बार चेक करो, 21 के पहाड़े से पहला कौन सा नंबर होना चाहिए जिसमें 21 का डिवाइड हो जाएगा? इसमें एक बार चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिक से हम लोग समझना चाह रहे हैं इसको। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सब कुछ समझ समझ के अपने हिसाब से आंसर निकाल के देखो। 21 का डिवाइड किया, 21 या 63। हाँ जी सर 70 आ गया, 21 या 63, 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा, 21 माइनस का 7, 714। ये पहला नंबर होगा जिसमें 21 का डिवाइड जाएगा। 63 हो गया, 8 बिल्कुल जाएगा। चलिए यहाँ से बात करते हैं हम लोग। 21 से गया तो 84 हो गया, 11 बचा 110, 21 पंजे 105, 5 रिमाइंडर। इसका मतलब कि 945 वो नंबर होगा जिसमें 21 का डिवाइड जाएगा। हाँ जी सर जाएगा। अब देखो, हमें अगर 21 का गेम खेलना है इसको मिला करके, तो हम क्या बोलेंगे?
945 जी सर, माइनस का 714 अपॉन में कितना भाई 21 और प्लस का 1, ये सारी संख्या होंगी जिनमें 21 का भाग जाएगा। तो 21 की कैलकुलेशन इसमें भी आ चुकी है, यहाँ भी आ चुकी है। हम एक बार निकाल रहे हैं ताकि ये जो ओवरलैपिंग है ना, ऐसे करके ये दो गोले जो मिलाए हैं, ये 3 से डिवाइड होने वाले, ये 7 से डिवाइड होने वाले, तो यहाँ पर जो है कि ओवरलैपिंग हो चुकी है, 2 बार आ चुका है, तो एक बार हमको हटाना पड़ेगा। हम लोग ये चेक कर लेते हैं, 5 में से 4 गया तो भाई 1 बचा, 4 में से 1 गया, यहाँ से 3 हो गया, और ये मेरे पास में ये 2 हो गया। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 21 का, और ये प्लस का 1 आ रहा है, तो 21 एकम तो 21 हो गया यहाँ से, और फिर यहाँ से 11 हो गया जी सर, और प्लस का 1, यानी कि टोटल 12 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 21 से डिवाइड हो रही हैं। तो हमने कहा कि सर कुल मिलाकर के ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 7 से डिवाइड हैं, एक बार काउंटिंग माना चाहिए। तो हमने कहा सर 3 और 7 के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 83 जी सर, प्लस का 36, अब इसमें 21 2 बार आ चुका है, तो माइनस का एक बार वाला 21, यानी कि 12 हमने माइनस कर दिया। इतनी सारी संख्याएं हैं, चलिए जोड़िए, कितना हो गया, 6 और 3 तो मेरे पास में 9 हो गया, 8 और 3 11, 119 माइनस का 12, यानी कि आ गया 107। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 107 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो 3 का भाग जाता है या 7 का भाग जाता है, इनके मल्टीपल का भी हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। मैंने सर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिवाइड नहीं होना चाहिए। महंगा भाई साहब, 251 वो टोटल संख्याएं थी और 107 वो संख्याएं जिनमें डिवाइड होता है, ये है मेरे पास में टोटल। तो डिवाइड कितनी संख्याओं में नहीं होगा, तो आंसर बताने के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं बात को। 251 में से अगर 107 को घटा दिया जाए तो 7 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा, 144। इसका हम लोग एक थ्योरम होती है नंबर सिस्टम की, उससे भी आंसर निकालेंगे। मैं एक बार उसको सोल्व करके फिर आपको कभी और बताऊंगा। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऑप्शंस देखो एक बार आप, 144, 145, हो सकता है कि 143 भी आ सकता था। तो आपको ये समझना है कि यार ये बिल्कुल पास पास के ऑप्शन है, मैं तुक्का भी नहीं मार सकता। लगभग लगभग ये आंसर नहीं है, मेरा पॉइंट में भी आ गया ना 143.4 आ गया, तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हाथ लगाना है तो थोड़ा सा तरीके से चलना है। ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जब आप फास्ट खेलने लग जाएंगे तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से 1 मिनट में के आसपास में हम लोग इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। फास्ट फास्ट करते करते प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका था 39। आज तक की कहानी में हम लोग 39 वीडियोस बना चुके हैं। रोज आपको एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो आप लोग मुझे भेजते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगला आज का होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 जो हैगी ये आपके होमवर्क में है। चलिए तो देखते रहिए एस वाई मास्टर फनीश। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं 9799607383। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।